ज़मीन का खला में मुअल्लक़ होना खुदा की कुदरत की एक अजीम निशानी है। साइंस और मज़हब दोनों इस हकीकत की तस्दीक करते हैं, जो हमें खुदा की हिकमत और इल्म पर गौर करने की दावत देते हैं। अर्थ इज़ सस्पेंडेड इन स्पेस। ज़मीन खला में मुअल्लक़ है। अय्यूब की किताब में लिखा है, वो फ़िज़ा को शिमाल में फैलाता है और ज़मीन को हवा में लटकाता है। वो अपने दिलदार बादलों में पानी को बांध देता है और बादल उसके बोझ से फटता नहीं। वो अपने तख्त को ढांक लेता है और उसके ऊपर अपने बादल को तान देता है। उसने रोशनी और अंधेरे के मिलने की जगह तक पानी की सतह पर हद बांध दी है। Job 26:7 He hangs the earth upon nothing. Science tells Earth orbits the sun, floating in space, suspended by gravity, no strings, no pillar, nothing holds it visibly. Science confirms that gravity suspends Earth in space, confirmed after Newton's law of gravitation, and this is written in the Bible over 3,500 years ago. This matches Newton's law of gravitation, proving God's word is ahead of time. साइंस कहती है कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, खला में तैरती है, कशिश शक्ल की वजह से मुअल्लक़ है। कोई तार, कोई सतून, कोई भी चीज़ उसे वाज़े तौर पर नहीं रखती। साइंस आज हमें बताती है और इस बात की तस्दीक करती है कि कशिश शक्ल ज़मीन को खला में मुअल्लक़ कर देती है। न्यूटन के कुव्वते शक्ल के कानून के बाद इसकी तस्दीक हो गई। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एनी पार्टिकल ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एनी अदर विद अ फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely as the square of the distance between them. In symbols, the magnitude of the attractive force F is equal to G, where F is force and G is gravity. It means every object in the universe experiences an attraction to one another, and because of this gravitational pull, everything orbits in its path. साइंस इस बात की तस्दीक करती है, न्यूटन का कानून कशिश शक्ल 1687 में आया। इस कानून ने साबित किया कि ज़मीन किसी चीज़ पर टिकी हुई नहीं, बल्कि कशिश शक्ल की वजह से मुअल्लक़ है। ये वही बात है जो किताब अय्यूब ने